सलामकुम। तो हम ओ लेवल एड मैथ्स का चैप्टर कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम। ये उस चैप्टर का बेसिकली पार्ट 4 है। सही है। बाइनोमियल थ्योरम पार्ट 4, ठीक है। अब इसमें मैं एक आखिरी कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली कि हाउ टू, वो कॉन्सेप्ट है हाउ टू सॉल्व द फंक्शन एन सी आर विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सही है। तो यार ये बहुत इजी है कि हाउ टू सॉल्व एनसीआर। ठीक है। यार लेट से मैं अगर आपको बोलूं कि आप निकालो 5C0, तो 5C0 का आंसर क्या आता है? हमेशा 1। सिमिलरली 12C0 क्या होता है? 1। 7C0 क्या होता है? 1। तो मतलब क्या हुआ कि NC0 क्या होगा? हमेशा 1। ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगर मैं बोलूं 5C1 निकालो, तो क्या आंसर आता है? 5। 12C1 12। ठीक है। 7C1 7। ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि NC1 हमेशा क्या आएगा? N। ठीक है। अब इसी तरह आगे मूव करते हैं। अगर मैं बोलूं 5C2 निकालना है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी। 2 into 1, 5 into 4। ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली जितना। इसको पहले आप डिनोमिनेटर को आप पहले कहते हैं वो करोगे सॉल्व। सॉल्व नहीं, मतलब डिनोमिनेटर से आप जज करोगे कि आपके पास न्यूमरेटर में कितने कितने बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 2 into 1 किया ना, तो न्यूमरेटर में भी क्या करूंगा? मैं 5 into 4 करूंगा। दो ही बार करूंगा, दो ही मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है। क्योंकि डिनोमिनेटर में दो मल्टीपल्स आए। ठीक है। तो इस तरह आप याद कर लो। ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है? 10। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 12C2, ठीक है, तो क्या करूंगा? 2 into 1, 12 into 11। ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 66। ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है? 66। ठीक है। कैसे? 2 1 2, 2 6 12, 6 into 11 क्या होता है? 66। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यार, आपसे बोलूं कि 7C2 बताओ मुझे। 7C2 तो क्या होगा? 2 into 1 और 7 into 6। ठीक है। इस तरह। तो क्या आंसर आ रहा है इसका? इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 21। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं NC2 निकालना है मुझे, तो क्या होगा? 2 into 1 और N into N-1। ठीक है। ये फॉर्मूला हम बेसिकली फॉलो कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? अगर मैं बोलूं आपके पास लेट से 5C3 निकालना है, तो वही काम करेंगे। 3 into 2 into 1, और ऊपर क्या आएगा? 5 into 4 into 3। सॉल्व करो इसको, आंसर क्या आ रहा है? 10। ठीक है। इस तरह, इस तरह 10 आ रहा है। 5 into 2 क्या होता है? 10। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 12C3, तो क्या किस तरह करोगे? 3 into 2 into 1, और ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या आएगा? 12 into 11 into 10। ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 220। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं यार NC3 बताओ, NC3। ठीक है। तो ये क्या होगा? ऑब्वियसली 3 into 2 into 1, और ऊपर क्या होगा? N into N-1 into N-2। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली? अगर हमें हमें लेट से NC4 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम पहले इसको देखकर डिनोमिनेटर में मल्टी सॉरी मल्टीपल्स लिखेंगे। किस तरह? 4 into 3 into 2 into 1। सही है। फिर जितने मल्टीपल्स यहाँ पर आए हैं ना, उतने ही हम ऊपर कर देंगे न्यूमिनेटर में। किस तरह? n एक हो गया, into N-1 दो हो गए, into N-2 3 हो गए, into N-3 4 हो गए। तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं बोलूं यार NC5 निकालो आप, तो क्या करोगे आप? ये करोगे
5 into 4 into 3 into 2 into 1, ऊपर क्या करोगे, n into n-1 into n-2 into n-3 into n-4, ठीक है। तो इस तरह आप सॉल्व करते हो बेसिकली एनसीआर का फंक्शन, ठीक है। तो ये बेसिकली सिखाना था आपको, ठीक है, यू शुड नो दिस, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं विद द चैप्टर, सही है। क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है भाई, एक्सपैंड, पार्ट 1 में कह रहा है, सॉरी पार्ट ए में बेसिकली, एक्सपैंड द फर्स्ट फोर टर्म्स, एक्सपैंड फर्स्ट फोर टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इन द एक्सपेंशन ऑफ पार्ट 1, 1 - 3 x⁵ पार्ट 2, 1 + 5 x⁵ अब यार देखो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं पिछले कहते हैं पार्ट 3 में 3 पार्ट्स में करवा चुका हूँ कि हाउ टू एक्सपैंड द बाइनोमियल फंक्शन। तो प्लीज़ मैं ये करूँगा नहीं, आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप जब कर लो उसके बाद कंफर्म कर लेना इस आंसर को कि आंसर सही किया या नहीं किया, ठीक है। सही है। तो इसका देखो, अगर मैं इसको 1 - 3 x⁵ को अगर मैं इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स तक एक्सपेंड करता हूँ, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 - 5x, सॉरी 15x + 90 x² -270 x², सॉरी x³ ये इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, ठीक है। ठीक है। तो सिमिलरली पार्ट 2 का आंसर भी लिख रहा हूँ मैं। पार्ट 2 का आंसर क्या है, 1 + 5x⁵ है ना फंक्शन। तो इसका बेसिकली क्या आ रहा है, इसकी फर्स्ट फोर टर्म्स आ रही है मेरे पास, 1 + 35x + 525 x² +4375 x, सॉरी x³, ठीक है। तो ये इसकी आ गई फर्स्ट फोर टर्म्स, सही है। अब मैंने पार्ट 1 सॉल्व कर लिया। असल में जो पार्ट समझाना है ना आपको, वो है पार्ट 2, सॉरी पार्ट बी। पार्ट बी समझाना है जो कि इसी की कंटिन्यूएशन है। तो पार्ट बी में बेसिकली कहता है, पार्ट बी में कहता है आपसे, हैंस हैंस फाइंड हैंस फाइंड द कोफिशिएंट हैंस फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x² in the expansion of 1 - 3x⁵ into 1 + 5x⁵. अब देखो यार, जब भी वो हैंस कहता है ना, जब भी वो हैंस कहे ना, तो समझ जाना कि मतलब पार्ट 1, पार्ट ए का जो आंसर है ना, वो इस पार्ट बी में हर हालत में इस्तेमाल हो रहा होगा। जो हमने एक्सपेंड किया ना, ये जो एक्सपेंड किया पार्ट 1 में, ये एक्सपेंशन ना पार्ट 2 में इस्तेमाल करनी ही होगी हमें, जब भी उसने हैंस कहा है, ठीक है। और करनी ही होगी हमें, ठीक है। तो देखो उसने हमें क्या कहा है कि यार देखो, ये दो टर्म्स ना, ये दो सॉरी एक्सपेंशंस जो पार्ट 1 में दी थी हमें, ये हमें क्या क्या हो रही है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो मांग क्या रहे है, बेसिकली वो कह रहा है कि मुझे कोफिशिएंट ऑफ x² निकाल के दो, मुझे चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x², सही है। तो किस तरह करेंगे, ये इस तरह हम करेंगे। देखो हम एक्सपेंशन कर चुके हैं ना, हम एक्सपेंशन ऊपर कर चुके हैं कि 1 - 3x⁵ इंटू 1 + 5x⁵, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन क्या थी, इसकी एक्सपेंशन मेरे पास थी, ऊपर मैंने की थी, मतलब मैंने लिखा था आंसर उसका, क्या था, 1 - 15x + 90x² -270 x³, सही है। ये थी फर्स्ट फोर टर्म्स, सही है, एक्सपेंशन की। और इसकी क्या थी एक्सपेंशन, इसकी मेरे पास आई थी 1 + 35x + 525 x² +4375 x³, ठीक है। सही है। तो मेरे पास ये एक्सपेंशन आई थी पार्ट ए में जो मैंने किया था, मतलब मैंने लिखा था जो आंसर, सही है। 525, इसके बाद आता है
525 प्लस 4375 एक्स क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास ये फर्स्ट फोर टर्म्स आई थी ऑफ दिस एक्सपेंशन। ठीक है, अब क्या करना है, देखो अब हमें इस एक्सपेंशन के बाद हमें क्या करना है, उसने कहा हुआ है कि हमें निकालना है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों एक्सपेंशंस में से इस तरह मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि मेरे पास सिर्फ टर्म्स आए एक्स स्क्वायर वाली। अब गौर से देखना, चेक करो मैं किस तरह कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, मुझे उसने कहा था भाई मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है मसला नहीं है। तो मैंने देखा यार ये वन को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 525 से, तो टर्म कौन सी आएगी, एक्स स्क्वायर की आएगी। क्या हो जाएगा बेसिकली, 1 इंटू 525 क्या होता है, 1 इंटू 525 होता है 525 एक्स स्क्वायर। सही है, तो ये आ गई पहली टर्म एक्स स्क्वायर की। फिर मैंने देखा यार, मैंने देखा कि यार देखो अगर मैं इस 15 वाली टर्म को मल्टीप्लाई करूं विद दिस 35 एक्स, जब भी मेरे पास टर्म कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर की आ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने 15 - 15 को मल्टीप्लाई किया +35 से, जिसका आंसर क्या आ रहा है, जिसका आंसर मेरे पास आ रहा है -15 को मल्टीप्लाई किया किससे, एक्स को, इंटू 35 एक्स। तो ये मेरे क्या आंसर आ रहा है, इसके पास आंसर आ रहा है मेरे पास -525। ठीक है, -525 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फिर मैंने देखा, मैंने और ऑब्जर्व किया, मैंने कहा अगर मैं इस 90 एक्स स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, जब भी मेरे पास कौन सी टर्म आएगी, टर्म आएगी एक्स स्क्वायर वाली। ठीक है, क्या आएगी, +90 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया, 525 एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा, -525 एक्स स्क्वायर प्लस 90 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया आपस में, तो क्या बचा मेरे पास बच गया 90 एक्स स्क्वायर, और यही मेरा कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह आप सॉल्व करोगे जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। ठीक है, जब बेसिकली दो एक्सपेंशंस ना मल्टीप्लाई हो रही होंगी आपस में, तो आप इस तरह सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना था, मैंने कर दिया। ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर एग्जाम्पल ताकि कॉन्सेप्ट पूरा पूरा क्लियर हो जाए। अब एक और क्वेश्चन में कहा हुआ है कि यार आपको पार्ट ए में कहा हुआ है कि एक्सपैंड expand three terms first three terms in the expansion of in the expansion of in the expansion of पार्ट वन है 1 + 2x⁶, पार्ट टू है, सॉरी पार्ट वन है, पार्ट टू ये रहा 1 - 3x⁶। ठीक है, अब देखो यार, और अब देखो कहा हुआ है इसने कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ही आपको एक्सपैंड करनी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, मतलब कर लेता हूँ, मैं आंसर लिखता हूँ। ठीक है, सॉल्व खुद ही करना आप, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, चेक कंफर्म कर लेना आप इससे। तो जो पार्ट वन है उसका, उसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या आ रही हैं, मेरे पास लिखी हुई हैं 1 + 12x +60 एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ पार्ट वन। पार्ट टू की बात करें तो पार्ट टू के केस में फर्स्ट थ्री टर्म्स जो मेरे पास आ रही हैं, वो आ रही हैं 1 - 18x + 135 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दी पार्ट टू। अब देखो पार्ट बी में सिंपली वो ये कह रहा है, हेंस हेंस ऑब्टेन कोफिशिएंट हेंस ऑब्टेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर in the expansion of 1 - x - 6x की स्क्वायर की पावर 6। अब देखो आप बोल रहे होगे यार कि भाई ये तो मल्टीप्लाई तो नहीं शो हो रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो नहीं किया पार्ट बी में, तो बेसिकली इनको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। ठीक है, लेट मी शो यू हाउ। अगर मैं पार्ट वन को, यानी 1 + 2x को मल्टीप्लाई करूं किससे,
पार्ट टू से 1 - 3x, ठीक है। दोनों की पावर 6 है तो इसलिए पावर 6 आ रही है ऊपर, ठीक है। अगर इनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ रहा है आंसर, खुद चेक करो। मेरे पास आंसर आ रहा है 1 × 1 × 1 × -3x। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, फिर इससे, ये हो गया +2x, और ये हो गया -6x², ठीक है। तो आप खुद चेक करो मेरे पास क्या आ रहा है, -3 + 2 क्या होता है, -x, -6x²। आप खुद चेक करो, ये और ये सेम है ना, और पावर सेम थी दोनों की, तो इसलिए पावर 6 आ गई, ठीक है। तो जब भी इन्होंने इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। तो काम वही करना है, ठीक है, काम एग्जैक्टली वही करना है। तो ठीक है, काम बेसिकली आपको वही करना है, ठीक है, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। काम क्या था बेसिकली, क्या आपको बेसिकली क्या क्या हुआ है इसमें, आप जो पार्ट बी है, इसमें क्या किया हुआ है, 1 - x - 6x² की होल पावर 6 जो है लगी हुई है। ये क्या है बेसिकली, ये हो रहा है 1 + 2x की पावर 6 इंटू 1 - 3x की पावर 6, बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हमने एक्सपेंशन निकाली थी इसकी पार्ट वन में। क्या थी इसकी एक्सपेंशन, इसकी एक्सपेंशन मेरे पास आ रही थी 1 + 12x +60x², और इसकी आ रही थी एक्सपेंशन, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाली थी हमने, क्या आ रही थी 1 - 18x +135x², ठीक है। अब क्या करना है, अब वही काम करना है। देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x² का कोफिशिएंट, ठीक है। सो टू फाइंड दैट मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि मेरे पास x² की टर्म आ जाए, ठीक है। अब ऑब्जर्व करो, ठीक है, अगर मैं इस वन को मल्टीप्लाई करूं विद दिस नंबर, तो मेरे पास कौन सी टर्म आएगी, मेरे पास टर्म आएगी x² वाली। क्या है, 1 × 135 क्या होता है, 135x², ठीक है। ये आ गई टर्म x² की, सही है। और अगर मैं इस 12 को मल्टीप्लाई करूं विद दिस 18 -18x, तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास इस केस में आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है मेरे पास आ रहा है +12 × -18 क्या होता है, -216x² आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इस 60x² को इस वन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, +60x², ठीक है। अब क्या करना है, इसको सिंपली सॉल्व कर लो इन तीनों को, और आपके पास जो टर्म आएगी वो क्या आ रही है, 135 -216 +60 क्या है, आंसर आ रहा है -21x²। तो जो कोफिशिएंट है ना x² का, वो क्या आ रहा है, -21, ठीक है, और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस तरह सॉल्व करते हो, ठीक है, बायनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस को। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है। और विद दिस एग्जांपल दिस चैप्टर इज फाइनली वाइंडेड अप, सही है, खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस, अब क्या काम है आपका, अब आपको सिर्फ सॉल्व करने टॉपिकल्स, ठीक है, टॉपिकल पास्ट पेपर्स, ठीक है। आप सॉल्व करो, ठीक है, कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो पास्ट पेपर सॉल्व करने में, कोई भी ऐसी होमवर्क मिला है कोई स्कूल का, कॉलेज का, तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस चैप्टर में, आप उसके लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वहाँ पे इंशाल्लाह टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स आई विल ट्राई टू हेल्प यू गाइस, ठीक है। इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हुआ उतनी हेल्प करूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।